वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। देश की राजनीति में एक शगुफा चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि इसके लिए स्वाभाविक तौर पर नाम है मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह का। यानी अमित शाह बहुत जल्द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेंगे, ऐसा एक शगुफा चल रहा है। बात बड़ी है, अमित शाह का नाम भी बड़ा है, उप प्रधानमंत्री की कुर्सी वो डेजिग्नेशन भी बड़ा है। जितने मुंह उतनी बात है। अब प्रश्न उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी ऐसा करना चाहते हैं, और अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। वो पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, उस सरकार के सर्वोच्च नेता हैं, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। उनका कहा सबको स्वीकार्य है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। और उनके मंत्रिमंडल में ऐसी कोई स्थिति नहीं जिसमें उनके लिए ये राजनीतिक तौर पर अनिवार्यता हो जाए कि वो अपने किसी सहयोगी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए, चाहे उनका नाम अमित शाह ही क्यों ना हो। ऐसी कोई बाध्यता नरेंद्र मोदी के सामने नहीं है, दूर दूर तक। और एक साथ ही में इसमें एक चीज और जुड़ती है, क्या सच में अमित शाह भी उप प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? ये प्रश्न मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि भारत में उप प्रधानमंत्रियों का इतिहास अच्छा नहीं रहा। वो संयोग हो मुझे नहीं पता, प्रयोग हो नहीं पता, शगुन हो अपशगुन हो मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, लेकिन जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना इस देश में वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। कारण चेंज हो रहे हो। सबसे पहले देश में उप प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, मृत्यु ही हो गई उनकी तो कुछ ही समय बाद। फिर इंदिरा जी के समय में बाबू जगजीवन राम कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में बड़े किसान नेता चौधरी देवीलाल, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लाल कृष्ण आडवाणी, वो भी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। यानी जितने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने उनमें कोई भी प्राइम मिनिस्टर के आसन तक नहीं गया, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं गया। तो कोई क्यों बनना चाहेगा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? सोचिए, नजीर देख लीजिए ना, व्यक्ति इतिहास से सीखता है। हां, जो लोग अचानक से प्रधानमंत्री बने वो अपनी अपनी पार्टी में डिप्टी नहीं थे, उन्होंने विद्रोह किया और पत्ता सही पड़ गया, प्रधानमंत्री हो गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, देख लीजिए, ये कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे ना। चंद्रशेखर जी तो मंत्रिमंडल में कभी नहीं रहे, बने तो प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप, चारों ने विद्रोह किया, बगावत किया तो प्रधानमंत्री बने, डिप्टी वाले नहीं बने। तो कोई क्यों चाहेगा? एक। अब दूसरा विषय आता है कि क्या नरेंद्र मोदी ऐसा फैसला
लेना चाहेंगे? मेरी समझ कहती है कतई नहीं लेना चाहेंगे। जितने लोग उप प्रधानमंत्री बने अलग अलग कालखंडों में, वो लोग थे जिनके कद प्रधानमंत्री के बराबर या उनसे कई मानों में थोड़ा सा ज्यादा भी था। जैसे पटेल और नेहरू, तो अब पटेल साहब को कहीं एडजस्ट करना था, वो सामान्य मंत्री नहीं रह सकते थे। वो जवाहरलाल जी से उम्र में भी 10-12 साल बड़े थे, बड़े कद के नेता भी थे, तो उनको सम्मान देने के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ, दलितों के सबसे बड़े नेता, वो व्यक्ति जो जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में जिसका नाम महात्मा गांधी ने दिया हो, भारत के पहले मंत्रिमंडल में जो व्यक्ति कैबिनेट का मंत्री बना हो सीधे, वो जगजीवन राम। तो इंदिरा गांधी के लिए भी मजबूरी थी कि उनके कद को कहीं समायोजित करना है, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देवीलाल चुने गए नेता, लेकिन उन्होंने अपना ताज पहना दिया विश्वनाथ प्रताप सिंह को, अन्यथा देवीलाल को प्रधानमंत्री होना था जनता दल की सरकार में। तो जब अपना ताज दे दिया तो ये तो मजबूरी थी बीपी सिंह की कि देवीलाल को डिप्टी बनाओ, नहीं तो मामला रायता बिखर जाएगा। हालांकि बाद में भी बिखरा, लेकिन पहले तो तत्काल बिखर जाता। चौथा उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। वाजपेयी जी अडवाणी जी में कोई बहुत अंतर नहीं था आयु का, वरिष्ठता का, लगभग समवयस्क थे, 2-4 साल की छुटाई बढ़ाई होगी। और अयोध्या आंदोलन के समय राम रथ यात्रा जब निकाली अडवाणी जी ने, तो अडवाणी जी का कद अटल जी के बराबर या कई बार उनसे ज्यादा भी हो गया था। इसलिए अटल जी की सरकार में अटल जी के समक्ष ये एक चुनौती थी कि अडवाणी जी के लिए सम्मानजनक पद सृजित किया जाए। और संघ की सलाह पर, संघ में भी उस समय के सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया की व्यक्तिगत सलाह पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अडवाणी जी को उप प्रधानमंत्री बनाया था अपनी सरकार में। ये इतिहास है। आज तो ऐसी स्थिति कोई नहीं। जिन अमित शाह की चर्चा हो रही है, वो अमित शाह मेरे ख्याल से 13-14 साल 15 साल छोटे होंगे नरेंद्र मोदी से। गुजरात से लेके और दिल्ली तक की मोदी जी की राजनीतिक यात्रा में अमित शाह की भूमिका उनके सहायक की ही रही है। कहीं कोई ऐसा नहीं कि, और अमित शाह ने कभी इस बात का बहुत अच्छे से पालन भी किया, और उन्होंने कभी ऐसा कोई संदेश संकेत नहीं दिया किसी स्तर पर कि वो नरेंद्र मोदी के आसपास भी खड़े हैं कद में, कभी नहीं। हमेशा उनका भाव यही रहा कि मोदी जी हमारे नेता हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, मोदी जी हम सबके नेता हैं। तो कोई चुनौती नहीं नरेंद्र मोदी को, कोई उन पर दबाव नहीं कि भाई ये भी इतने वरिष्ठ नेता हैं, इनको भी एडजस्ट करो, अब कई मंत्री में तो इनका कद समाएगा नहीं, तो डिप्टी पीएम बनाओ, ऐसा कोई दृश्य नहीं। और आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जब किसी को बना देते हैं तो उसके विरुद्ध लामबंदी भी शुरू हो जाती है। वो लामबंदी अभी क्यों की जाए? अभी ऐसी कोई मजबूरी तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने, न नरेंद्र मोदी के सामने, सब कुछ ठीक चल रहा है। डिप्टी क्यों? जिसको जब प्रधानमंत्री बनना होगा तो जब जैसी परिस्थिति होगी वैसा निर्णय हो जाएगा। अभी तो नरेंद्र मोदी का कहीं कोई विकल्प है ही नहीं, ना उसकी जरूरत है। उनकी सर्वोच्चता असंदिग्ध है, संघ परिवार में, भाजपा में और सरकार में, तीनों में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी भाजपा के प्रश्न पर, सरकार के प्रश्न पर नरेंद्र मोदी सर्वोच्चता के स्थान पर है। तो किसी नंबर 2 की जरूरत नहीं। और इस पे एक चीज और है महत्वपूर्ण, व्यवहारिक अर्थों में या जिनको जानना चाहिए
उन सभी को ये पता है कि सरकार में नंबर 2 व्यवहारिक तौर पर कौन है और संगठन में संगठन के अध्यक्ष के भी ऊपर व्यवहारिक तौर में कौन है, सबको पता है। अमित शाह की स्थिति, अमित शाह की हैसियत, उनकी भूमिका, उनकी सक्रियता सबको पता है, जिनको पता होना चाहिए। उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के टैग लगने भर से कोई तात्विक अंतर आएगा मैं नहीं मानता। हाँ, संघर्ष बढ़ जाएगा। सब जानते हैं कि अमित शाह पर देश के प्रधानमंत्री का भरोसा है, वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, सब जानते हैं। फिर समस्या कहां, कोई क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आग्रह होगा? मुझे लगता है ये खबर एक शिगुफे से अतिरिक्त से ज्यादा कुछ नहीं। मेरी समझ कहती है देश में कहीं दूर दूर तक कहीं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कोई संभावना नहीं बन रही। नरेंद्र मोदी 1 से लेके 10 तक मोदी, उसके बाद सब बाकी लोग। फिर 11वां नंबर किसका है उस पर बहस करिए। 1 से लेके 10 तक तो नरेंद्र मोदी ही है। ये उनके कद के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। उन्होंने 3 बार भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने लायक बहुमत दिलवाया। उनके चेहरे पर 14 में बहुमत आया, 19 में आया और 24 में सरकार बनी। 3 बार निर्वाचित प्रधानमंत्री वो हुए इस देश के। इसलिए उनकी शक्ति और सामर्थ्य को कहीं दूर दूर तक स्वप्न में भी समूची भाजपा और संघ परिवार में कोई चुनौती नहीं। जब सब स्मूथ चल रहा हो तो खामोखा प्रयोग नहीं किए जाते। ये राजनीति का एक उसूल है, एक सिद्धांत है। इसलिए मानकर चलिए देश में कहीं कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं आने जा रहा। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला